अगर हमारी अपनी उड़ान देखनी हो तो आसमान से कह दे कुछ और ऊंचा जाए। हाय आई एम बरकत अर्नब सिंह, आप सभी कैंडिडेट फ्रेंड्स का स्वागत करते पुनः। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए ना उसका नाम है डिग्री, जिसमें से हम आप लोग को बताएंगे किस तरह से जीरो से हीरो लेवल तक चलते हैं। तो देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। तो देखिएगा डिग्री के रूल्स में आप लोग को कुछ यह जानना होगा कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री को हम 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, और सेकेंड हमारा होता है कॉम्परेटिव डिग्री, और थर्ड हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जिसे हम संक्षिप्तों में शॉर्ट नेम से मीन्स को पीडी से डिनोट करते हैं, और इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं, और हम इसे एसडी से डिनोट करते हैं। करते कि नहीं? अब देखिए कि इस रूल्स को बनाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा। जैसे देखिएगा, हम पीडी को अगर हम वेव करते हैं तो वेव बोले तो पहचान होती है। तो पीडी को पहचानने के लिए हमें मात्र 2 चीज की जरूरत पड़ती है। वो पहला हमारा है एज, और जानते हैं एज के बीच में कौन आता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है। इसके बीच में आपका एक एडजेक्टिव आ सकते हैं, चाहे एडवर्ब आ सकते हैं, और इनके बाद आपको फिर से पूर्ण एज की देखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है सो, और बीच में फिर से पुनः हमारे पास एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आएगा, फिर एज आएगा इसे वेव करने के लिए। और उसके तत्पश्चात अगर हमें कॉम्परेटिव डिग्री को पहचानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें जब हम चेंज करते हैं मोर का प्रयोग होगा। यदि मोर होगा तो कंफर्म रखिए ER नहीं होगा, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में लगा हुआ। अगर यहाँ पे ER लगा तो कंफर्म रखिए कि मोर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए आज साथ ही साथ जानते हैं इसमें से कौन चीज लेकर आता है जब हम चेंज करते हैं, जिसका नाम है देन। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे उस वक्त, उसके बाद देखेंगे जब इतना सारा चीज आप जान जाते हैं तो हमें सुपरलेटिव चीज देखना पड़ता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में हम किस प्रकार से पहचानते हैं। इसे पहचानने के लिए बहुत ही आसान है, जानते हैं वो हमारा मोस्ट है। अगर मोस्ट लगा होगा तो याद रखिएगा एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको EST का प्रयोग नहीं होगा। अगर EST का प्रयोग होगा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में तो कंफर्म रखिए मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री का वेव सेंटेंस में करते हैं और उसे हम चेंज करके कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं। इनका हम रूल और वेव देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ वेव। अब देखेंगे इसको पहले हम पहचानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके पास सेंटेंस में नोट हो भी सकते हैं या सेंटेंस नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंक्लूजन पे होगा। उसके बाद आने वाला जो भी सारा होता है फॉर्मेट वो हमारा एज, और इनके बीच में हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब आती है। फिर एज या तो एक कंडीशन और हो सकती है या सो आएंगे और उसमें एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, फिर एडवर्ब फिर आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एज ही आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि सो के बाद इसमें एडजेक्टिव और उनके बाद एज ही आते हैं, लास्ट में सो का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमारे पास आने वाला जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके साथ आने वाला अदर सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद आने वाला फुल स्टॉप्स होते हैं। ये इनके होते हैं वेब के तरीके। और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल पे, तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा। एग्जाम्पल देखिए, देखिए ना ब्लैक बोर्ड, देखेंगे लिखा हुआ है I am
सेंटेंस में नोट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसके बाद हमारे पास आएंगे एज गुड, फिर देखेंगे एज, इसके बाद आने वाला हमारा कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है हम यहां पे यू ले लेते हैं। अब देखिए अदर सेंटेंस होगी तो ठीक है, नहीं तो अंत में हमारे पास क्या गई, फुल स्टॉप। तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन हमारे पास था, देखेंगे ये इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और देखिए ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां से यहां तक ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री, और इसके बाद जो आने वाला हमारा जो सेंटेंस है या वर्ड है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो याद रहे, एक ऐसे एक नॉर्मल शब्द में शॉर्ट में कहा जाए कि एज के अंत वाले जो भी सेंटेंस होते हैं ना, 1 से 2 लेटर्स और उसमें से सेंटेंस देख लिया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे, अब हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बताते हैं। तो हमारा देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडी। अब हम सीडी के लिए क्या करेंगे, तो सीडी के लिए हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन में कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री से, यानी पीडी टू चेंज सीडी। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री का रूल लिखते हैं। तो साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। देखेंगे इसका रूल क्या होता है। इसमें पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिएगा इसमें एक चीज का प्रयोग होगा, अगर यदि सेंटेंस में नोट है तो याद रखेंगे इसमें सेंटेंस नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नोट नहीं है सेंटेंस में तो याद रखेंगे हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव डिग्री में कि नोट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जब हम कॉम्परेटिव चेंज करते हैं तो नोट अगर नहीं सेंटेंस में है तो नोट का प्रयोग लगा दीजिएगा, अगर नोट है तो नोट का प्रयोग नहीं लगाइएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बीच में जो एज या सो जो आता है, उनके बीच में जो एडजेक्टिव होते हैं ना, याद रखिएगा एज या सो से जो शुरू रहता है, अब बीच में जो आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो आते हैं, और उसके बाद जो एज आता है ना, ये दोनों शब्द के जो पी लगे हुए शब्द, इसको क्या करना है, यहाँ से हटा के इस डायरेक्ट सीडी में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अब जानते हैं ना, जब ये बेचारा महानुदय सीडी आते हैं, इनके साथ साथ लोग जानते हैं पचड़ी भी आते हैं, और उनका जानता है क्या नाम है, उनका नाम है देन। उसके बाद होने वाला जानते हैं क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के बाद जो भी बचे हुए सेंटेंस में होते हैं और सेंटेंस, उसके बाद किसका प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब बताइए इतना सारा चीज, पहले आप अच्छी तरह से इसको रूल को एक बार फिर से प्रोग्राम करते हैं बिना मक्खन लगाए। तो रूल देखेंगे, पीडी को अगर हम सीडी में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था एज के अंत वाला जो सेंटेंस होगा उसको चेक कर लीजिएगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट है उनका अनुसार रखेंगे। सेंटेंस में नोट नहीं होगा तो नोट का प्रयोग कर देना है, अगर नोट होगा तो नोट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद एज या सो, उसके बीच में आने वाले एडजेक्टिव एंड वर्ब होते हैं, उसमें से डायरेक्ट जो हमारा पीडी है ना, उसको सीडी में कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट में आपका एज रहेगा ही, इन दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे और सीडी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इनके साथ जो आते हैं जजमान साहब देन, उनको लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है, और सेंटेंस आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। देखेंगे एग्जाम्पल, तो वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहा है ना, देखते रहिएगा। लिखा हुआ है कि आई एम एज गुड एज यू। तो बताएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा कौन है, तो मैंने आपको बताया था ना, एज के अंत वाला जो होगा वो आपका पता है क्या लिखा हुआ है, यू है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यू का प्रयोग कर दी, तो बताइए हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये मेरा देखिए सब्जेक्ट हुआ ना, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, ये देखिए हमारा एज महानुदय आ गया ना, तो पता चल गया ना पीडी में है। अब बीच में हमारा क्या है, एडजेक्टिवेटेड वर्ब की सेंटेंस यू। अच्छा बताएंगे यू आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार आप जानते हैं कि महानुदय आते हैं, इज आर एम, फिर देखिए वाज वर आते हैं, हैज एम आते हैं, हैड वन, ये सबके साथ लगता है। डिड आते हैं, डू डज आते हैं, आते कि नहीं, सेल विल भी आते हैं।
लेकिन हमारे पास m है तो बताएंगे इसमें आता है इज आर m, तो बताएंगे u के साथ क्या लगता है, r लगता है। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर सेंटेंस में नोट होगा तो नोट का प्रयोग करेंगे। अब बात सेंटेंस में नोट है नहीं है ना, इसमें नोट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब एज या सो या एज रहेगा उसको क्या करना है, हाइड कर देना है। और गुड जो हमारा है उसको कन्वर्ट करेंगे सीडी में, तो गुड का क्या होता है, बेटर। आप बताइए इसके जजमान कौन है, देन है, तो इसको क्या लगा देंगे, देन। अच्छा बताएंगे फिर हमारा पूछ रहा है भैया सब्जेक्ट कहाँ है, तो देखिएगा सब्जेक्ट यहाँ है ना, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। अच्छा बताइए सेंटेंस में और कोई भी वैसा वर्ड बचा नहीं ना, यही यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आपका क्या हो गया, ये पीडी से सीडी बनाने के रूल हो गए। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैंने देखिए उसमें नोट नहीं दिया था, अब इसमें नोट दे रहे हैं ना। क्या लिखा हुआ है, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज अमित। तो पहले बताएंगे बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, फटाफट जवाब देंगे कि अमित है। हमने यहाँ अमित का प्रयोग किया, तो बताइए ऑब्जेक्ट मिला। अब बताएंगे आप देखिए हाजिर भाग कौन सा है, इजरम है। बताइए नाम के साथ क्या लगता है, नाम के साथ इज लगता है। आपको पता है कि जब नोट लग गया तो नोट का प्रयोग नहीं करने का, तो बताएंगे यहाँ पर एज और एज है ना, इसको यहाँ से क्या करना है, हाइड कर देना है। अच्छा बताएंगे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ना, तो ब्यूटीफुल कंपेयर है, कंपेयर दिस द पर्सन एंड 2 and 3 and 2 above द पर्सन, दिस इज चेंज मोर देन। ब्यूटीफुल लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे ना, याद रखिएगा। तो इसमें यार नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगा। उसके बाद देखिए इसके साथ होने वाला जजमान है हमारा देन, हमने क्या लगा दिया, देन। अच्छा बताओ बचा हुआ मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, सीता। तो याद रखिएगा नाम जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें कैपिटल एस लगता है। देखिए यहाँ पे लगेगा सीता, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे, उस सारा होमवर्क को बना के कॉमेंट कर दीजिएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के एमसीक्यू के माध्यम से बताया, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 12th और 10th के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के माध्यम से पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है कि नहीं। इसीलिए मैंने आपके सामने में एक पीडी का एक क्वेश्चन मैंने डाला जिसको आपको सीडी में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने लिखा था क्वेश्चन ऑफ एसक्यूएल पीडी टू चेंज सीडी। इसमें एक एमसीक्यू दिया है, क्वेश्चन हमारा है आई एम नॉट सो रिच एज ही। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो हम देखेंगे किस तरह से हम कलेक्ट करके इसका राइट आंसर बताते हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, है कि नहीं, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना एज के अंत वाला देखने के लिए, तो एज के अंत वाला हमारा कौन है, ही है। आपको पता होना चाहिए ना, जब फर्स्ट लेटर जब स्टार्ट होती है ना तो कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो इसमें पहले चेक करेंगे कि कैपिटल लेटर कौन कौन है। तो हमें देखा यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल। तो सबसे पहले कोई हम क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, क्योंकि स्मॉल लेटर से शुरू होती नहीं है। फिर दूसरे वर्ड में हम देखते हैं कि ही तो हमारा आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं इसमें फॉर्मेट 3 आते हैं, इज और एम आते हैं। इसमें देखिए ही के साथ हमें क्या लगता है, इज लगता है। देखिए इसमें भी इज है, इसमें भी इज है। देखिए यहाँ पे आर है, आपको पता है ना ही के साथ कभी भी आर नहीं लगता है। पहले इसको हम क्या करेंगे, रफा चक्कू कर देंगे। अब हमारे पास 2 हुआ, अब ये दोनों में हमारा 50-50 का एकदम क्या कहते हैं भर से चला है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया है। इसमें देखेंगे आप कौन सा होगा। अब देखेंगे आप सेंटेंस में नोट है, कभी भी सेंटेंस में क्या पीडी में कभी नोट होगा नहीं, यानी सीडी में नोट होगा नहीं। और जब सीडी में नोट नहीं होगा तो इसको काट देंगे ना। देखेंगे बिना आंसर बनाए हुए हमने एमसीक्यू का क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो इसी प्रकार से हम आप लोग के कम से कम क्वेश्चन देंगे, आप इसे बनाएंगे और कमेंट में डालेंगे कि आपको यह वीडियो और आप कैसा लगा। तब तक इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो आपका जो पीडी से सीडी बनाने का जो जर्नी था, तो आप उसमें से आपने
इस चैप्टर के माध्यम से, इस पॉइंट्स के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा पीडीसी सीडी बनाने के लिए। उसके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपके सामने में सी इज नॉट एज गुड एज गीता है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है रन इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर है। और उसके बाद आपके पास तीसरा प्रश्न है सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर्स है। और के बाद इनमें से 7 प्रश्न आप लोग के दिए गए हैं। इन 7 प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बहुत बेहतर से अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह आप हमें बताते रहें कि जिस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं आपको कैसा लगता है। और साथ ही साथ ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो दे दिया गया है, इन सारे क्वेश्चन को आप बना के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इनमें से इनका जो पार्ट 2 लाएंगे वो फुल्ली बेसिक चेंज करने के लिए वर्ड ऑफ स्किल हम लाके बहुत ही जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ आपका यह पीडीसी सीडी का जो जर्नी था समाप्त होता है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बैक्स बरकात एजुकेशन से मिलते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।